न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं अडानी साहब का। जी हाँ, अडानी भी साहब के नक्शे कदम पर आगे बढ़ गए। हेडरसन ने जो सवाल खड़ा किया, जिस कंपनी ने उनके कंपनी पर सवाल खड़ा किया है, जो पत्रकार ने सवाल खड़ा किया है, उनका जवाब उन्होंने नहीं दिया है। 413 पेज का उन्होंने जवाब दिया और उस जवाब में राष्ट्रवाद का तर्का उन्होंने लगाया है कि ये भारत पर हमला है। मतलब ये अडानी कंपनी पर हमला नहीं है, ये भारत पर हमला है और ये अमेरिकन कंपनी की सोची समझी साजिश का नतीजा है। मतलब एक जानकारी आपको दे दें, हो सकता है कि ये जानकारी आपके पास न हो, लेकिन कभी कभी होता भी है। लोग सोचते हैं कि हिटलर जो है राजा होगा, हिटलर सैन्य शासक होगा। ऐसा नहीं है, वो भी जनता द्वारा चुने गए राष्ट्राध्यक्ष थे, जैसे हमारे यहाँ मोदी जी हैं, जैसे और अन्य देश में है, सीधा चुनाव से आए हुए थे। तो चुनाव से जीतकर भी व्यक्ति कितना बड़ा हिटलर हो सकता है, वो आप समझ सकते हैं ना। तो ये इसलिए ये चीज़ें चलती रहती हैं। और उसमें में क्या तर्का लगाया गया था जर्मनी में? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद भाई, ऐसा राष्ट्र क्या मतलब? जब एक व्यक्ति आप राष्ट्र जिसको कहते हैं कि भारत पर हमला है, वो आपको पूरी संपत्ति लूट ले। राष्ट्र का तब मतलब है ना कि भाई राष्ट्र का, उस राष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति को आज़ादी हो, बोलने की आज़ादी हो, जीने की आज़ादी हो। जिस आज़ादी की बात राष्ट्र के सहारे दिखाने की कोशिश होती है, जिस प्रेमबल के सहारे कहा जाता है कि जनता ही सब कुछ है, तो वो अगर संविधान के अनुसार अगर जनता सब कुछ रहे तब तो वो राष्ट्र है। नहीं तो राष्ट्र का क्या मतलब है? इसी तरीके से धोखाधड़ी कोई भी कर सकता है। लेकिन जरा देखिए, 413 पेज के का जो इन्होंने जवाब दिया है, उसमें ये जवाब इन्होंने नहीं दिया है कि इनके भाई जो जेल जा चुके हैं वो कैसे कंपनी का एमडी है, इनके बहनों पर जो धोखाधड़ी का मामला है वो कैसे एक दूसरे कंपनी का एमडी है। इतना ही नहीं, किस तरीके से शेयर बाजार में गोलमाल किए हैं। 80 रुपया का शेयर कैसे 4000 का शेयर हो गया, इस पर ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं, एक एक चीज़ आपके सामने चल रहा है कि इन्होंने जो जवाब दिया है। जवाब क्या दिया है? ये एक सोची समझी रणनीति है, एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये अमेरिकन कंपनी का दलाल है, ये भारत को बदनाम करना चाहता है। अरे भाई, भारत को बदनाम, हम तो विश्व गुरु है ना, हमको कौन बदनाम करेगा भाई? किसी के एक शोध पत्र आ जाने से भारत बदनाम हो जाएगा? इतना भारत कमजोर है। और भारत की पहचान अडानी की कंपनी से है क्या? है? भारत की पहचान अडानी की कंपनी से हो तो भाई ठीक है, भाई भारत बदनाम हो रहा है। भारत की पहचान तो गांधी से है, बुद्ध से है, विवेकानंद से है। ये कब से आ गए कहने वाले कि भाई हमारी पहचान भारत की पहचान है? तो यही तर्क है, यही समझने की जरूरत है कि मूल बिंदु आज भी इनका खटिया खड़ा है, आज भी इनका शेयर जो है सो बुरी तरह से अंधे मुंह गिरा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसके सहारे जो जिन चीज़ों को ये साधना चाहते हैं, कि इनके ऊपर जो आरोप लगा है, उन आरोपों का ये जवाब नहीं दे रहे हैं। कोर्ट, भाई इतना बड़ा नुकसान हुआ है, आपका नुकसान नहीं हुआ है, आम जनता का नुकसान हुआ है। लेकिन अभी तक आप मुकदमे कह रहे थे, मुकदमा करेंगे, आप मुकदमा कीजिए उनको। क्योंकि हेडरसन ने कह दिया कि ये जो जवाब है उसमें आप राष्ट्रवाद के सहारे आप अपनी बेईमानी को छुपा रहे हैं, देश के सहारे आप अपनी बेईमानी को छुपा रहे हैं। चंद मिनटों में ही उन्होंने जवाब दे दिया, तो फिर क्या होगा? तो अडानी साहब, आप भारत नहीं है, और आप पर अगर कोई उंगली उठाता है तो वो भारत पर उंगली उठाता है, ये आप सोच सकते हैं, देश नहीं सोच सकता है। आप पर जो आरोप है, उस आरोप का क्रमवार आप जवाब दीजिए, और इस देश की जनता का जो खरबों रुपये का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए कंपनी पर केस कीजिए। और कंपनी ने गलत की है तो सामने आइए, लीगल पॉइंट पे आइए कि अगर आपके इतने बड़े एम्पायर पर किसी ने इस तरीके से हमला किया है तो फिर उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। लेकिन ये क्या है, आप तो सीधे सीधे भारत पर ही आ गए। इससे काम नहीं चलेगा अडानी जी, आपको जवाब तो देना पड़ेगा।